आज हम जिस बात के ऊपर फोकस करेंगे वो है कि पुनरुत्थान का हमारे जीवन में क्या महत्व है, या मैं कहूँ कि पुनरुत्थान दिवस की, रेजरेक्शन डे की क्या हमें ब्लेसिंग्स मिली हैं। आइए हम पहले प्रार्थना कर लें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर, यीशु मसीह का नाम लेकर हम आपके पास आए अपने लार्जर फैमिली ग्रुप के साथ, जहां बहुत सारे लोग प्रभु आपके वचन से लगातार प्रत्येक दिन जुड़ते हैं और बड़ी आशीष पाते हैं। आज हम पुनरुत्थान की उस आशीष को समझना चाहते हैं जो यीशु मसीह ने हमारे लिए उस मार्ग को खोला। प्रभु सारा आदर और सारी महिमा हम यीशु मसीह को देते हैं, और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। हम आज पुनरुत्थान की उस आशीष के बारे में विचार करेंगे जो हमें प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के कारण मिली है। हम जानते हैं, इस बात पर हमने बहुत चर्चा की है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र हमें बताता है उसके अनुसार यीशु मसीह तीसरे दिन जी भी उठा। उसके रेजरेक्शन पर, उसके पुनरुत्थान पर हम विश्वास करते हैं। लेकिन पौलुस पहले कुरिन्थियों और उसके 15वें अध्याय के 14वें पद में कहते हैं कि यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। तो मैं और आप ये समझ सकते हैं कि रेजरेक्शन हमारे लिए कितना महत्व रखता है हमारे विश्वासी जीवन में, क्योंकि पौलुस समझा रहे हैं हमें, यदि पुनरुत्थान को बाइबल में से तुम निकाल दो तो हम भी दूसरे लोगों की मानंद हो जाएंगे जिनको कोई आशा नहीं, नो होप, नो कॉन्फिडेंस। ये उनके जीवन में भी है और हमारे जीवन में भी आ जाएगा। खुदा ने हमें बड़ी उम्मीद दी है, और इसी उम्मीद को पावर ऑफ रेजरेक्शन कहते हैं। और पुनरुत्थान दिवस पर क्या हुआ था? गुड फ्राइडे के दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो 7वां कलमा बोला था, उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने मौत को सलीब पर हरा दिया था। लेकिन तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के द्वारा मौत को मार डाला। मौत को पुनरुत्थान दिवस पर मौत आ गई, ऐसे समझ लीजिए इसे। पुनरुत्थान दिवस पर मौत को तो मौत आ गई और जिंदगी को जिंदगी आ गई। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि ईस्टर के दिन हमें जो विश्वासी हैं उनको उस खौफ से आजादी मिल गई जिससे दुनिया हमेशा डरती रहती है, और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में कभी मौत नहीं आएगी। हर इंसान की जिंदगी में मौत आएगी और उस इंसान को मरना पड़ेगा। और पवित्र शास्त्र बाइबल अय्यूब की पुस्तक 14 अध्याय के 5वें पद में कहते हैं, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी हुई है। तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वो पार नहीं कर सकता। मनुष्य को मृत्यु देखनी पड़ेगी, लेकिन मुझे और आपको जो सबसे बेहतरीन बात हमारे मसीही विश्वासी जीवन में है कि हम उस नाउम्मीदी से बाहर आते हैं उम्मीद में, क्योंकि हम ये जानते हैं
कि मौत जो है वो नाउम्मीदी को लेके आती है, उदासी लेके आती है, ग्लूमीनेस आता है। यदि आशाहीन हम ना हो तो अपने आप को हम जो हैं खड़ा कर सकेंगे। और आपने देखा होगा कि जब हम निराशा में आते हैं तब चाहे आपके पास कितना भी धन हो, चाहे आपकी कितनी भी बड़ी पोजीशन हो, निराशा जो है वो आपकी जिंदगी को लिमिटेड कर देती है। और उसी वजह से बहुत सारे लोगों को आपने सुसाइड करते हुए भी देखा होगा। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उस दिन उसके जो चेले थे वो भी नाउम्मीद हो गए। उसके पीछे चलने वाली भीड़, उसके चेले, एक बड़ी भीड़ जो उसको प्रभु करके मानते थे, सब के अंदर एक निराशा थी। और इसी वजह से वो बंद कमरे में अंधेरे में बैठे हुए थे। नो कॉन्फिडेंस, नो करेज, बस एक नाउम्मीदी, होपलेसनेस उनके जीवन में आ गई थी। ये क्या हो गया हमारे साथ? हमारा गुरु को मौत आ गई। वो गुरु जो हमें जिंदगी देने का दावा करता था, उस गुरु को मौत आ गई। ये कैसे हो गया? ये नाउम्मीदी उनके ऊपर आ गई, लेकिन वो जानते नहीं थे कि भविष्य में क्या होने वाला है। क्योंकि इंसान भविष्य को नहीं जानता, खुदा के उन इरादों को नहीं जानता कि वो इंसान के लिए क्या कर सकता है। यही है बड़ी महत्वपूर्ण बात। वो भूल चुके थे कि यीशु मसीह ने क्या कहा था, इसलिए नाउम्मीदी उनके ऊपर आ गई। उनका विश्वास इसलिए कमजोर हो गया कि उन्होंने यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास नहीं किया। और आज भी यदि मैं और आप यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास नहीं करते, पवित्र बाइबल की शिक्षाओं के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है, तो हम नाउम्मीदी में जा सकते हैं। हम अपने आप को लिमिटेड कर सकते हैं। और हमारी जो नाउम्मीदी है वो हमारे जीवन की प्रॉब्लम्स को बढ़ा देती। ईस्टर का जो दिन था, वो जो सेलिब्रेशन का दिन था, जब गुड फ्राइडे को हमारे सेवियर को मौत आ गई थी, तो आप ये देखिए कि आदम से लेकर और यीशु मसीह तक जितने लोगों ने जन्म लिया, आदम की वजह से जो एक मनुष्य था, मनुष्यों में मौत आई, सब मनुष्यों में फैल गई। लेकिन उस मौत को एक मनुष्य ने हराया, उसका नाम यीशु मसीह है। उसने मौत को हराया और उसके पहले किसी ने भी मौत के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करी और न ही किसी ने मौत को हराने का दावा किया। उसने कैसे मौत को हराया, ये भी मुझे और आपको समझना है। उसने मरकर मौत को मार दिया। जिंदा रहते भी वो मार सकता था, लेकिन उसने मौत को मरकर मारा और उसे अपने पांव तले कुचल दिया, ताकि यीशु मसीह जिंदा रहकर मुझे और आपको ये बता सके कि जिंदगी जो है वो मेरे अधिकार में है। खुदावंद यीशु मसीह भी हमारी तरह आजमाया गया, क्योंकि वो एक मनुष्य के रूप में संसार में था, बावजूद उसके कि वो परमेश्वर था, परमेश्वर पुत्र था। जब परमेश्वर ने संसार में मनुष्य के रूप में जन्म लिया, वो यीशु मसीह था। 33.5 वर्ष तक वो उनका जीवन इस संसार में चलता फिरता रहा और परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर रहता था और वो सब वो कार्य करते थे जो उनका पिता यानी परमेश्वर उनसे कहता था। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि मृत्यु और जीवन मेरे अधिकार में है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। उसने एक बात और कही थी कि जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे। आज भी कई बार लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि जिंदगी के मालिक को मौत कैसे आ गई। वो लोग जो क्रूस के नीचे खड़े थे उस दिन वो भी हंसी उड़ा रहे थे और वो कह रहे थे कि यदि ये परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर आए कि हम उसके ऊपर विश्वास करें। क्योंकि वो लोग बाप की इच्छा नहीं जानते थे कि मुझे इस मौत से गुजरना है, इसीलिए यीशु मसीह ने उनकी किसी बात को कोई महत्व नहीं दिया। उनके कहने से न तो वो क्रूस पर चढ़ा था
और नहीं उनके कहने से वो क्रूस से उतर सकता था, क्योंकि उसको अपने पिता की इच्छा पूरी करनी थी। और यूहन्ना रचित सुसमाचार के चैप्टर 6 वर्स 38 के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा है कि मैं स्वर्ग से इसलिए उतरा हूं ताकि अपनी नहीं पर अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम क्यों कहते हैं कि पुनरुत्थान का जो दिवस है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि जिंदगी को लौटाने वाला सिर्फ यीशु मसीह ही है। उसने हमेशा की जिंदगी का वारिस हमें बना दिया। हम तो दुनिया में 70-80 वर्ष का जीवन जीते हैं, ये छोटा सा जीवन है, लेकिन हम जिंदगी की फिक्र में रहते हैं। अब हम यीशु मसीह के साथ हैं जिसने कहा था मैं तुम्हें जीवन दूंगा, बहुतायत का जीवन दूंगा। बहुत ही बेहतरीन जो बात यीशु मसीह ने कही थी, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, बहुतायत का जीवन दूंगा। अब हम उसके साथ जी रहे हैं और हमारी जिंदगी में जो रेजरेक्शन का इंपैक्ट है, यानी रेजरेक्शन डे हमारे जीवन में क्या मतलब रखता है, क्या महत्व रखता है, यही हमें समझना है कि वी आर जस्टिफाइड। हमें धार्मिकता यीशु मसीह के जी उठने के कारण मिली। हम खुदा के सामने एक्सेप्टेबल। यही बात हमें समझनी है कि गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों की कीमत चुकाई है और उस दिन उसने एक महायाजक के रूप में अपना स्वयं का लहू लेकर परमेश्वर जो न्यायी था, जो एक न्यायी के रूप में है कि पाप की सजा मृत्यु है और उसके लिए उन पापों को केवल बलिदान के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। तो पापों की क्षमा के लिए निर्गम इब्रानियों का लिखने वाला यही बात को कहता है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और यीशु मसीह ने अपना खून लेकर परमेश्वर के सामने दुनिया के सब इंसानों के गुनाहों का कफ्फारा दिया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कैसे हमें साबित हो, कौन हमें बताएगा कि वो जो छुटकारा यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें दिया था वो परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया है। ये तो हमें मालूम है कि उस दिन गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह ने अपने लहू से मुझे और आपके पापों का कीमत चुका दी। लेकिन वो जो कीमत उसने चुकाई है वो एक्सेप्ट हुई है या नहीं हुई है, इसका मेरे और आपके पास क्या प्रमाण है? खुदा ने कबूल कर ली है, यही बात है कि वी आर जस्टिफाइड। क्योंकि यदि कुर्बानी में कुछ भी खोट होता, उस लहू में कुछ खोट आता, या कुर्बानी के लिए जो व्यवस्था विवरण और लेवे व्यवस्था में परमेश्वर ने जो भी बातें कही थी कि जो भी बलि के लिए पशु लाया जाए उसके शरीर में कहीं कोई खोट नहीं होना चाहिए। तो यदि यीशु मसीह के शरीर में कहीं खोट होता तो उसकी बलि जो है वो हमें पापों से छुड़ा नहीं सकती थी, वो निरर्थक शरीर हो जाता। लेकिन यीशु मसीह का पवित्र शरीर, यीशु मसीह का लहू जो पवित्र लहू है, उसने हमें पापों से मुक्ति दी। परमेश्वर के सामने हमारे सब पापों के लिए वो जो कीमत थी वो स्वीकार की गई। और रिजरेक्शन पे हमें क्या लेसन देता है? परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये बताता है कि रिजरेक्शन डे पर यीशु मसीह के जीवित हो जाने के कारण मैं और आप खुदा के घर में एक्सेप्टेबल हैं। हमारे गुनाह माफ हुए हैं, हमारे पाप क्षमा हुए, वी आर जस्टिफाइड। वो रिजरेक्शन डे के ऊपर हमें इस बात का प्रमाण मिलता है, सबूत प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि तुम्हारे गुनाह में से कोई बाकी नहीं रहा। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे सारे पाप क्षमा किए गए और हम जो हैं अब सारे गुनाहों से माफ हो चुके हैं। कंप्लीट फॉरगिवनेस हमें मिल चुकी। तो ये कितनी खुशी की बात है
कि हम अपने आप से अपने पापों की क्षमा नहीं ले सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें कंप्लीट फॉरगिवनेस दिला दी। हमारे सारे गुनाह माफ कर दिए गए और इस बात की मोहर रिजरेक्शन डे पर परमेश्वर ने लगाई कि उस दिन, जी उठने के दिन, यीशु मसीह के जी उठने के दिन हम पापों से छूटकर धर्मी ठहरे हैं। रोमियो का 4 अध्याय उसके 25वें पद में यही बात पौलुस कहते हैं। वो कहते हैं वो हमारे पापों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी। हमारे को धर्मी ठहराने के लिए जिलाया गया, तो उर्दू की बाइबल कहती है वो हमारे गुनाहों के वास्ते हवाले कर दिया गया और हमें रास्तबाज ठहराने के लिए जिलाया गया। लेकिन अगर आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ते हो तो वो आपको और क्लियर मैसेज देती है। जो न्यू लिविंग ट्रांसलेशन है एनएलटी का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपके लिए उसको पढ़ देता हूं। रोमियो का 4 अध्याय, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 25, ही वॉज हैंडेड ओवर टू डाई। ये है, he was handed over to die because of our sins, and he was raised to life to make us right with the God. वो हमारे परमेश्वर के सामने हमें जस्टिफाई करने के लिए, हमें धार्मिक ठहराने के लिए जी उठा है। और बहुत ही सुंदर बात है ये समझने के हिसाब से कि शैतान अब हमें चाहे कितना भी कहे कि तुम्हारे जो पाप हैं वो अभी भी हैं, तो याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि जो लोग पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के दोबारा मुर्दों में से जी उठने के लिए, उनको जिनको ये आश्वासन है कि यीशु मसीह हमेशा के लिए जी उठे हैं, हमारे गुनाह माफ हो गए हैं, अब हमारा संबंध जो है वो खुदा के साथ वापस ठीक हो गया। हमारा जो संबंध टूटा हुआ था वो ठीक हो गया है। इसलिए पौलुस इफिसियों के नाम उसके 2 अध्याय के पहले पद में कहते हैं, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। उसने हमें भी जिलाया क्योंकि हम अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे और हमारे पाप क्षमा हो गए। इस बात का जो सबूत है वो खाली कब्र है। वो खाली कब्र इस बात को प्रमाणित करती है कि यीशु मसीह जी उठा है और उसका जी उठना ही हमें धार्मिक बनाता है। और जो बात उसने कही थी कि वो हमारे पाप क्षमा करेगा, वो हमें क्षमा दिलाएगा, उसने वो पूरी की। यीशु मसीह ने कहा था मैं जी उठूंगा। वो जी उठकर उसने प्रमाणित किया कि उसका जीवन के ऊपर अधिकार है। ये बात यीशु मसीह ने कहते थे कि मुझे अपना प्राण देने का भी अधिकार है और उसे फिर वापस ले लेने का भी अधिकार है। ये पुनरुत्थान के दिवस पर उसने ये प्रमाणित किया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के मुर्दों में से, मृतक व्यक्तियों में से जी उठने से पहले भी बहुत सारे लोगों को स्वयं यीशु मसीह ने जीवित किया। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि लाजर जो मर गया था उसको यीशु मसीह ने जीवन दान दिया, उसको पुनर्जीवित किया। एक विधवा का बेटा था, उसको यीशु मसीह ने पुनर्जीवित किया। यायर की बेटी थी 12 साल की, उसको जीवित किया। लेकिन ये सब लोग पुनर्जीवन प्राप्त किया। इसको, पुनर्जीवन को और पुनरुत्थान को के फर्क को समझ लीजिए। पुनर्जीवन वो है जिसमें परमेश्वर ने उनकी आत्मा को वापस उस शरीर में डाला ताकि वो खड़े हो जाएं, पुनः जीवित हो जाएं। तो पुनर्जीवन ये बात की गारंटी नहीं देता है कि वो इंसान जिसको यीशु मसीह ने दोबारा जीवित किया था वो हमेशा जिया। याद रखिए, पुनर्जीवन का अर्थ है एक व्यक्ति दोबारा श्वास लेकर संसार में जिया, किंतु फिर उसके ऊपर मौत आई और वो हमेशा के लिए मर गया। लेकिन पुनरुत्थान का मतलब है एक बार मरना और फिर जीवित होकर दोबारा कभी नहीं मरना, यानी मृत्यु को पार करके एक बार जीना
और फिर हमेशा के जीवन में प्रवेश करना। यही जो बात है मुझे और आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग के रूप में मिली है। आप समझ लीजिए कि पहली आशीष जो हमें मिली है, यीशु मसीह का जी उठना हमें जस्टिफाई करता है। हमारा रिश्ता जो खुदा के साथ बिगड़ गया था उसको उसने बिल्कुल ठीक कर दिया। जो रिश्ता टूट गया था, आपको याद है कि खुदा के साथ हमारा रिश्ता कहां टूटा? अदन की वाटिका में। जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर ने उसको स्पष्ट कहा था, यदि तू पाप करेगा तो मर जाएगा, उस तुझ पर मृत्यु आएगी। तो वो जो रिश्ता टूट गया था, क्योंकि परमेश्वर प्रत्येक दिन उनसे बात करता था। आदम और हवा से प्रत्येक संध्या को परमेश्वर आते थे, अदन की वाटिका में उनसे बातचीत करते थे। लेकिन जैसे ही पाप आया, ये जो बातचीत करने का ये जो रिश्ता था, सीधे संवाद का, संपर्क का, वो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में टूट गया। लेकिन ये रिश्ता पुनरुत्थान के बाद मुझे और आपको यीशु मसीह ने वापस जोड़ दिया। अब हम भी परमेश्वर पिता से सीधे संवाद कर सकते हैं, सीधे बातचीत कर सकते हैं। तो ये जस्टिफिकेशन हमारे साथ हुआ है कि हमारे पाप क्षमा हो गए, हम निष्पाप हो गए, इसलिए हम परमेश्वर के सम्मुख सीधे उससे बात करने के योग्य ठहराए गए। और जो दूसरी बात है वो है रोमियो का 6 अध्याय उसके 8वें पद में कि यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि हम उसके साथ जिएंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। इसमें कंडीशन ये है कि आपको और मुझको यीशु मसीह के लिए मरना पड़े। अब मौत हमारे लिए एक दरवाजा है, हमें उससे घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। अपने दिल से ये ख्याल हमेशा के लिए निकाल दीजिए कि मौत हमारे लिए एक भय का कारण नहीं। मौत तो अब हमारे लिए एक दरवाजा है। इसीलिए जो मसीही हैं, जो विश्वासी हैं, उनके लिए कभी ये नहीं कहा जाता कि वो मर गए हैं, बल्कि उनके लिए कहा जाता है वो सो गए हैं। मरा हुआ व्यक्ति नहीं उठ सकता, लेकिन सोए हुए व्यक्ति को उठाया जा सकता है। और सोए हुए व्यक्ति के लिए ये सबसे बड़ी आशा है कि वो मौत के द्वारा उस दरवाजे में प्रवेश करेगा जो अनंत जीवन का दरवाजा है। तो यहां पर मुझे और आपको समझना चाहिए कि हम एक परदेशी के रूप में हैं और हम मुसाफिरत के दिन, जो परदेशी होने के रूप में एक व्यक्ति किसी स्थान के ऊपर व्यतीत करता है, कि वो वहां का परमानेंट रेसिडेंस नहीं है, यानी वो वहां का नागरिक नहीं है। तो मैं और आप भी संसार के नागरिक नहीं है। हम स्वर्ग से आए हैं और हमें थोड़े समय यहाँ जीवन व्यतीत करना है और उसके बाद फिर हम स्वर्ग में वापस लौट जाएंगे। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे और आपको ये समझना है और देखना है कि मौत का जो खौफ है वो जाता रहेगा। और मेरे और आपके लिए तो बहुत खुशी की बात है, एब्सेंट फ्रॉम बॉडी इज प्रेजेंट विथ गॉड। हम मर गए शरीर के लिए, यहां तो हम एब्सेंट हैं, लेकिन हम आगे परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। अब मुझे और आपको अब मौत का खौफ जाता रहा है। अब मौत हमें डरा नहीं सकती। क्यों? हमें पता है कि मौत एक दरवाजा है। और पौलुस फिलिपियों के 1 अध्याय के 21वें पद में कहते हैं, मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। कितनी खूबसूरत बात पौलुस ने कही। बड़ी फिलॉसफिकल है, लेकिन एक विश्वासी को, जो मैच्योर्ड विश्वास बिलीवर है, उसको समझना चाहिए। पौलुस साफ कहते हैं, मेरा जीवित रहना मसीह है। यानी जब तक मैं इस संसार में हूं तो मैं मसीह के लिए जीऊंगा, मसीह के जैसा चरित्र लेके जीऊंगा, मसीह के जैसा व्यवहार करूंगा और मेरे जीवन से मसीह के द्वारा लोग आशीष पाएंगे। लेकिन जब मेरा जीवन पूरा हो जाएगा इस संसार में, तो मैं कूच करके मसीह के साथ हमेशा के जीवन का वारिस होगा। तो मेरे लिए तो लाभ ही लाभ है। मैं जब तक संसार में हूं मसीह के लिए जीऊंगा, और जब संसार से उठ जाऊंगा तो मैं मसीह के साथ हमेशा के जीवन में रहूंगा। तो मुझे और आपको
रिजरेक्शन का जो तीसरा फायदा है वो है यूनियन विथ गॉड। यीशु मसीह के द्वारा जो रिजरेक्शन हुआ, पुनरुत्थान हुआ, उसके द्वारा मैं और आप यस परमेश्वर पिता के साथ उस यूनियन में आ गए जिसमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा थी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो मुझे और आपको समझनी थी, और यही यीशु मसीह की प्रार्थना थी। अगर आप जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन के 13, 14, 15 चैप्टर्स को पढ़ोगे तो जो यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी उस सफर, लास्ट सफर के ऊपर, उनकी यही प्रार्थना थी कि हे प्रभु, जैसे तू और मैं एक हैं वैसे ही ये भी हम में एक हो जाए। तो यीशु मसीह ने रिजरेक्शन के द्वारा हमें हमेशा की जिंदगी में परमेश्वर पिता की यूनियन में शामिल किया। बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में दुनियावी तौर से मर जाते हैं क्योंकि वो अपने लिए जिए, अपने लिए वो संसार की धन संपत्ति और इन सब चीजों को एकत्रित करते रहे। लेकिन एक समय आया कि उन्होंने इस शरीर को छोड़ दिया, प्राणों को त्याग दिया, उनकी मृत्यु आ गई। लेकिन वो जान ही नहीं पाए कि रिजरेक्शन क्या है और यीशु मसीह के लिए संसार में मरे हुए इंसान के तौर पर जीना क्या चीज कहते, अपने लिए मरना और यीशु मसीह के लिए जीना। तब हम कह सकते हैं कि हम यीशु मसीह के लिए मर गए। लेकिन यदि हम यीशु मसीह के लिए मर गए तो हमारा विश्वास है कि हम उसके साथ जिएंगे भी। जो पौलुस रोमियो की पत्री को 6 अध्याय के 8वें पद में इस बात को लिखते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो संसार की डिजायर्स के अंदर घूमते रहते हैं, जीते रहते हैं, और उनके जीवन का अंत उनकी डिजायर्स के रूप में ही हो जाता है, वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन उनके जीवन की वो ख्वाहिशें, वो इच्छाएं पूरी नहीं होती जिनके लिए वो जीते रहते हैं। तो अगर आप यीशु मसीह के लिए मरते हो इस जीवित रहते हुए संसार में, तो अपनी इच्छाओं को आपको मारना पड़ेगा। आपको अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं जीना पड़ेगा, फिर आपको यीशु मसीह की इच्छाओं के अनुसार जीना पड़ेगा। जैसे उसने हमारे सामने नमूना रखा, जो उसने यूहन्ना के 6 अध्याय के 38वें पद में कहा कि मैं अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए नहीं होता। फिर अगर मैं और आप जीते हैं तो फिर हम अपनी इच्छाओं के लिए नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीते हैं। यदि हम, पौलुस कहता है, यदि हम इस संसार में उसके साथ मर गए, जैसे वो यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, परमेश्वर पिता की इच्छाओं को पूरी करते हुए संसार में मर गया, तो जैसे परमेश्वर ने उसको जीवित किया, यदि हम भी परमेश्वर पिता की इच्छाओं को पूरी करते हुए संसार में मरेंगे तो वो हमें भी यीशु मसीह के जैसे ही पुनरुत्थान का हमारे जीवन के अंदर मौका देगा, और हम दोबारा जीवित होकर फिर कभी मरने के लिए, तो दोबारा जीवित होकर हमेशा के जीवन के वारिस हो जाना ही पुनरुत्थान की आशीष है। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे और आपको इस बात को समझना है, यदि हम नहीं मरते हैं, संसार में जीते हैं, तो हम नेचर के साथ जीते हैं, फिर हमारा आत्मिक जीवन मरा हुआ है। लेकिन यदि हम आत्मिक जीवन के लिए जीते हैं तो हमारे जो नेचुरल डिजायर्स हैं वो हमारे लिए मर चुकी हैं। इसलिए हम अपने जिस्म को कंट्रोल में रखते हैं ताकि फिर उन बातों की ओर नहीं जाएं जो हमें पुरानी जिंदगी में वापस ले जाती हैं, जहां गुनाह हम पर काबिज था, जहां हम पाप किया करते थे। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर हम चाहते हैं कि हमारी सहभागिता उसके साथ रहे तो हमें कंप्लीटली मरना पड़ेगा। हाफ हार्टेड नहीं कि आधा तो हम संसार के लिए जिए और आधा हम परमेश्वर के लिए जिए, नहीं, हमें एक तरफ होना पड़ेगा। या तो हमें परमेश्वर को छोड़ना पड़ेगा, उसकी आज्ञाओं को छोड़ना पड़ेगा, या हमें संसार को छोड़ना पड़ेगा। संसार को छोड़ोगे तो यीशु मसीह के लिए जियोगे, और यीशु मसीह को छोड़ोगे तो संसार के लिए जियोगे। आपको अगर एक लिविंग होप है पुनरुत्थान के द्वारा जो आपको मिली, कि जैसे परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित किया, वैसे ही उन विश्वासियों को जो यीशु मसीह में मरेंगे परमेश्वर पिता उन्हें भी जीवित करेगा। तो ये आशा
आपको हमेशा के जीवन का वारिस बनाती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे और आपको संसार की चीजों का लोभ, संसार की चीजों की आशा, चाहे वो धन पर हो, चाहे वो पद पर हो, चाहे वो जमीन पर हो, चाहे वो प्रॉपर्टी पर हो, इस पर आशा नहीं लगानी है। और ये बात इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि इन चीजों में अपने आप में ये कोई जिंदगी नहीं रखते। पैसे में जीवन नहीं, आवश्यकताएं पूरी होती हैं, मकान के अंदर जीवन नहीं, पद थोड़े समय बाद खत्म हो जाते हैं, उनमें जीवन नहीं है। जीवन है तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है, उसकी शिक्षाओं में है। क्योंकि जिनके पास यीशु है, सिर्फ उनके पास खुशी है और उनके पास ही हमेशा की जिंदगी है। यीशु मसीह ने मुझे और आपसे वादा किया है कि मैं तुम्हें इस जिंदगी से निकालकर हमेशा के जीवन का वारिस बनाऊंगा। तो डे ऑफ रिजरेक्शन मेरे और आपके लिए जो आशीष और खुशी लेके आया है, वो ये लेके आया है कि मैं और आप परमेश्वर के सामने जस्टिफाई किए गए हैं। मैं और आप परमेश्वर के सामने यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए गए। अपने पापों की क्षमा प्राप्त करने के बाद अब हम उस दशा में नहीं रहे कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। परमेश्वर पिता ने मुझे और आपको स्वीकार कर लिया है, अब हम जस्टिफाई हैं। तो पुनरुत्थान की जो बहुत बड़ी आशीष मुझे और आपको मिली है, वो ये है कि अब हम सीधे परमेश्वर से, पिता से संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु इस वचन के ऊपर आशीष दे, मुझे और आपको पुनरुत्थान की सामर्थ और पुनरुत्थान की ब्लेसिंग को समझने के लिए आत्मिक बुद्धि दे। प्रभु आप सबके साथ रहे। जय मसीह।